गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका इन कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। आज हम क्लास 6 से लेके 10 तक के हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट में पत्र पूछा जाता है एग्जाम में, तो उस पत्र को किस हिसाब से फिल किया जाएगा या उस पत्र को किस हिसाब से लिखा जाएगा। तो आज हम पत्र के बारे में पढ़ते हैं कि पत्र क्या होता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र को किस हिसाब से नोटबुक में राइट किया जाएगा। तो देखते हैं, क्लास ले रहे हैं हम 6 से 10 तक। सेम मैटर है आपका। पत्र लिखना 10th बोर्ड में आता है 4 मार्क्स का, लगभग 9th में भी यही आता है, 8th में भी यही आता है और बाकी 6th और 7th में थोड़े कम नंबरों के आ जाते हैं। लेकिन पत्र जो लिखने का तरीका है 6 से लेकर 10th क्लास तक सेम मैटर चलता है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। इसमें आपको पत्र लिखना सिखाया जाएगा, पत्र को फिल कैसे किया जाएगा, खाली जगह को कैसे भरकर हम 4 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको देखना। पत्र के भेद, तो जैसा कि पत्र होता क्या है, पत्र के भेद कितने होते हैं, तो पत्र के 2 भेद बताए गए हैं यहाँ पे, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? ऐसे पत्र जो किसी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, यानी व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं या कोई कार्यालय से रिलेटेड होते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को पत्र लिखेगा तो वो पत्र आता है आपका औपचारिक पत्र में। दूसरा आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को, एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को, या एक जो परिवार वाला है दूसरे परिवार वालों को लिखता है। जो क्या कहता है, ये पत्र व्यक्तिगत होते हैं, आगे ना पर्सनल होते हैं, ये पत्र व्यक्तिगत होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखता है, जो कि अपने मित्रों के द्वारा लिखा जाएगा, संबंधियों के द्वारा, परिचितों के द्वारा या परिवार के लोगों के द्वारा लिखा जाएगा। किस लिए लिखा जाएगा? उनकी कुशलक्षेम यानी कुशलता पूछने के लिए, ठीक है कि नहीं है जानने के लिए, परामर्श, उनको हम राय दे सकते हैं, प्रेरणा, उनसे कोई प्रेरणा मिल सकती है या प्रेरणा हम दे सकते हैं उनको, संदेश, जो भी हमें कोई संदेश देना है, बधाई पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, वो सारे पत्र यही आते हैं, आदि का आदान प्रदान करने हेतु लिखे जाते हैं। तो ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। 6 से लेकर 10 तक जितने भी पत्र होते हैं आपको, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब बात आती है कि अनौपचारिक पत्र को लिखा कैसे जाएगा। तो अनौपचारिक पत्रों को हमने यहाँ पे 8 भागों में डिवाइड किया है। वर्तमान पत्र लेखन शैली, जो इस टाइम पे आपकी जो पत्र शैली, पत्र लिखने का जो प्रारूप है, उसको हमने 8 पॉइंटों में डिवाइड किया हुआ है। अब वो 8 पॉइंट कौन कौन से डिवाइड देखते हैं। सबसे पहला आता है मांगलिक पद। ध्यान देना, ये पत्र का फॉर्मेट है हमारा, ये एक पेज है हमारा पास। तो इस पेज में हमारे पास पत्र का एक मांगलिक पद आता है। जैसा कि हमने देखा है हमारे घर में शादी का इनविटेशन आता है, कोई शौक का कोई पत्र आता है, बहुत से होते हैं, बर्थडे का पत्र आता है, तो उस पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक मांगलिक पद लिखा होता है। यहाँ पे मांगलिक पद होता है, लिख दिया ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमते नमः या ओम, ये सब लिखे हुए रहते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा एक मांगलिक पद। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये हर पत्र में मांगलिक पद होना जरूरी होता है। दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा इसका अंग हमारे पास पत्रवाहक का स्थान और दिनांक। जो पत्रवाहक जो पत्र भेज रहा है, पत्र भेजने वाला कौन है, उसका यहाँ पे क्या आएगा, स्थान का नाम आएगा, किस स्थान से भेजा गया है और कितनी तारीख को यहाँ भेजा गया है। तो दूसरा फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका, ऊपर लाइन में आ जाएगा पत्रवाहक का स्थान का नाम और नीचे वाली लाइन में आ जाएगा पत्रवाहक की दिनांक, कितने दिनांक वो भेजा गया है। बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, संबोधन सूचक शब्द की। संबोधन सूचक शब्द कहाँ आएगा? संबोधन सूचक शब्द ये लाइन है, इसके जस्ट थर्ड वाली लाइन में, अगली लाइन में यहाँ पे तीसरा शब्द आएगा संबोधन सूचक शब्द। अब बात आती है संबोधन सूचक शब्द क्या होते हैं। तो पहली बात बता दूं मैं आपको, जब पत्र लिखे जाते हैं तो 3 कैटेगरियों में पत्र लिखे जाते हैं, 3 श्रेणियों में पत्र लिखे जाते हैं। सपोज करना हम पत्र लिख रहे हैं तो पत्र किस किस को लिखेंगे, 3 कैटेगरी। एक तो अपने से बड़े
अपने से बड़े परिवार में जो भी बड़े हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, मम्मी है, भाई है, बहन है, उनको पत्र लिखा जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी अपने से जो छोटे हैं, अपना छोटा भाई हो गया, छोटा कजन हो गई, छोटी बहन हो गई, उनको पत्र लिखा जाता है। और तीसरा पत्र लिखा जाता है अपने से बराबर वालों को, अपने मित्रों को पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे वही बात आती है थर्ड में, संबोधन सूचक शब्द, कि हमारा संबोधन सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से 3-4 होते हैं। पूजनीय हो गया, आदरणीय हो गया, प्रिय हो गया। अगर बड़े हैं तो पूजनीय और आदरणीय लिख देंगे, बराबर का है तो प्रिय लिख देंगे, और छोटा है तो हम उसको शुभाशीष देंगे। आगे अपना पास चौथा पॉइंट आ रहा है आदर सूचक शब्द। चौथा पॉइंट जो इसके नीचे आ जाएगा आपका आदर सूचक शब्द की आदर। वो बात कहा भी आपको, पत्र 3 कैटेगरी से, अगर बड़ा है तो बड़े को किस आधार से बोला जाएगा, छोटा है तो छोटे को किस हिसाब से कहा जाएगा, और अगर बराबर का है तो उसके लिए हम कौन से आदर सूचक शब्दों का यूज करेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से बता रखा है प्रणाम, आशीर्वाद और अभिनंदन। कहने का मतलब अगर बड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रणाम। और अगर छोटा है हमारे से, हम पत्र छोटे को भेज रहे हैं तो हम उसको वहां लिखेंगे आशीर्वाद। और अगर हमारे बराबर का है तो हम उसको अभिनंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। अब हमारा 5वां जो पॉइंट आ रहा है, वो 5वां पॉइंट आ रहा है कुशल सूचना। कुशल सूचना में ये लिखा जाता है हिंदी में कि मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहां पर सकुशल होंगे। ये कुशल सूचना की एक लाइन है। और संस्कृत में इसको शॉर्ट भाषा में कहा गया है अत्र कुशलम तत्रास्तु। इसका मतलब ये हो गया अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है, तत्रास्तु वहां भी होवे। तो ये 5th पॉइंट हो गया कुशल सूचना। अब बात आती है हमारे 6th पॉइंट की। 6वां पॉइंट क्या है? संदेश, यानी मैटर क्या है, मामला क्या है, किस लिए पत्र लिखा जा रहा है, वह संदेश होता है, यानी पत्र व्यवहार होता है। अगर बधाई पत्र लिखा है तो यहाँ पे हम उसको बधाई देंगे। फॉर एग्जांपल आपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो हम उसके लिए आपको साधुवाद कह रहे हैं। अगर जन्मदिन के ले रहे हैं तो यहाँ जन्मदिन के लिए तुम्हें बधाई। इस हिसाब से यहाँ पे संदेश का मुख्य सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर बात आती है हमारे पास 7वां पॉइंट आता है उपसंहार में। बहुत से ये कंफ्यूजन होती है बच्चे की, उपसंहार में लिखे तो लिखे क्या? तो ध्यान देना भाई, उपसंहार में क्या लिखा जाता है? उपसंहार में वो पॉइंट लिखा जाता है, ध्यान देना, कि जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को आपने पत्र लिखा है, जिस व्यक्ति को आपने पत्र लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मित्र को पत्र लिखा है, तो मित्र को तो हमने यहाँ याद कर लिया, संबंध सूचक शब्द में याद कर लिया। संबंध सूचक शब्द में याद करने के बाद में आपका जो मित्र पत्र है, ध्यान देना, 5वां पॉइंट यहाँ है और 6वां भी यहाँ से। अब 7वां पॉइंट मित्र के अलावा उसके परिवार में जो बच गए, मित्र के माता पिता बच गए, मित्र के छोटे भाई बहन बच गए, उसको यहाँ याद किया जाएगा। इस 7वें पॉइंट में उसको बोलेंगे हमें उपसंहार। फॉर एग्जाम्पल हमने मित्र को पत्र लिखा तो हम यहाँ लिखेंगे मित्र के अलावा उसके माता पिता और छोटे भाई बहन। आदरणीय माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह कहना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पत्र पिताजी को लिखा है तो यहाँ माताजी बच गए और बड़े भाई या छोटे भाई बच गए, तो क्या कहेंगे? आदरणीय माताजी को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह कहना। फिर लास्ट में आ रही है पत्रवाहक का नाम, जहाँ पे अपने सेकंड टॉपिक लिखा था, सेकंड पॉइंट लिखा था, जस्ट उसी के नीचे 8वां पॉइंट आ जाएगा पत्रवाहक का नाम, कि पत्र कौन लिख रहा है, उस पत्र का नाम, उस पत्रवाहक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है आपके अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों के 8 पॉइंट है। इन 8 पॉइंटों को आप ढंग से याद करो, ढंग से देखो किस हिसाब से। अब हम जब आगे का टॉपिक आएगा, आगे का टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक में पत्र को बनाना सीखेंगे, पत्र को फिल करना सीखेंगे इन 8 पॉइंटों से। ये 8 पॉइंट इस हिसाब से आपके पास पत्र का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको ये यहाँ पर फिक्स करना होगा। तो अब देखते हैं कि पत्र कैसे फिल किए जाते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि हम पत्र लिखेंगे और पत्र लिखने के बाद में उस पत्र को फिल कैसे किया जाएगा वो बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम पत्र को हिंदी भाषा में लिखेंगे और उस हिंदी भाषा में लिखे हुए पत्र का ही हम संस्कृत में अनुवाद यहाँ पे
करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा में पत्र लिख रहे हैं और हमारे सामने एक विषय दिया गया है कि एक मित्र को बधाई पत्र लिखना है। मित्र को बधाई पत्र लिखना है। मित्र के लिए बधाई पत्र जन्मदिन का बधाई पत्र हो सकता है, बोर्ड परीक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए वो बधाई पत्र हो सकता है, या किसी खेल प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है या सफलता प्राप्त की है उसके लिए बधाई पत्र हो सकता है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें एक आ गया है मित्र को बधाई पत्र, मित्राय वर्धापनम पत्रम। तो देखो जब से सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको कि एक मांगलिक पद होता है, उस मांगलिक पद को ये जो आपका नोटबुक का पेज है, बोर्ड है, इसमें सबसे पहले सेंटर में बिल्कुल बीच में उस मांगलिक पद को लिखा जाएगा। जैसे मांगलिक पद किसी इष्ट का नाम हो गया तो हमने लिखा श्री गणेश है, श्री गणेश लिख दिया। अब इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट ये था कि पत्रवाहक का स्थान, पत्रवाहक कहां से भेजा जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि पत्र हम अपने स्थान से ही भेज रहे हैं तो उसी स्थान का नाम लिखेंगे यहाँ पे, या क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि उस स्थान का नाम लिखना है आपको। तो अभी हमारे पास कोई स्थान का नाम नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल हमें ये बोर्ड हॉल में बैठे रहते हैं, परीक्षा भवन में बैठे रहते हैं, तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे परीक्षा भवन, परीक्षा भवन आ गया। या अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ था कि इसमें दिनांक क्या होगी, तो यहाँ पे दिनांक लगा देंगे जैसे इसके नीचे दिनांक, जैसा कि आज दिनांक हो गई 12 मई हो गई, 12 मई 2020 हो गई आज, तो ये दिनांक लिख दी जाएगी। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था हमारे पास संबोधन सूचक शब्द, संबोधन सूचक शब्द। तो तीसरा पॉइंट जस्ट यहाँ से शुरू होगा, जस्ट इसके नीचे वाली लाइन से यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा। अब संबोधन सूचक शब्द हम किसको पत्र भेज रहे हैं, मित्र को। मित्र यानी हमारे क्या कैटेगरी क्या होगी, वो हमारे इक्वल हो गया, हमारे बराबर हो गया, तो हम उसको बोलेंगे प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा, जो भी नाम हो उसका, दिनेश, प्रिय मित्र दिनेश। ये क्या हो गया हमारे पास, संबोधन सूचक शब्द हो गया, संबोधन सूचक शब्द हो गया। अब उसके बाद में हमारे पास चौथा पॉइंट आता है आदर सूचक शब्द की, हम उसका कैसे रेस्पेक्ट करेंगे। तो उसके रेस्पेक्ट में क्या है, हमारे बराबर का है तो हम उसको प्रणाम नहीं करेंगे, छोटा है नहीं है उसको आशीर्वाद नहीं देंगे, वो हमारे बराबर का है, तो इसके लिए उसको हम क्या बोलेंगे, नमस्ते, सप्रेम नमस्ते या नमस्कार, ये हो सकता है। अब इसके बाद में हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट बताया था आपको, कुशल सूचना। यहाँ पे आएगी आपके पास कुशल सूचना। ये कुशल सूचना का पॉइंट है। तो कुशल सूचना में आपको कुशल सूचना डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, आपका पत्र मिला, पढ़ करके बहुत ही ठीक हूं। यहां लिखेंगे हम, आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्न हूं। आशा करता हूं कि वहां पे भी प्रसन्न होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी वहां पर भी प्रसन्न होंगे। तो ये हो गई हमारी कुशल सूचना। कुशल सूचना के बाद में हमारे था संदेश, कि पत्र किस संदेश के मामले में लिखा जा रहा है। तो संदेश में लिखा जा रहा है कि पत्र क्या था, बधाई पत्र है। बधाई पत्र जन्मदिन का बधाई हो गया, या किसी खेल प्रतियोगिता में सफल होने के लिए बधाई पत्र हो गया। तो दोनों में से हम एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ये हो गया आपने फुटबॉल
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फुटबॉल जो प्रतियोगिता हुई है उसमें इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता के लिए आपको बधाई। इस सफलता के लिए आपको बधाई। आप हमेशा परिश्रम करते हो। आप हमेशा परिश्रम करते हो और सफलता भी प्राप्त करते हो तथा फल भी प्राप्त करते हो। तो ये हो गया शॉर्ट एंड स्वीट। हमारा क्या हो गया? संदेश हो गया। संदेश के बाद में हमारा पॉइंट जो आ रहा था वो था हमारे पास उपसंहार। कि उपसंहार में क्या लिखेंगे? जैसा कि यहाँ पे हमने किसको पत्र लिखा? मित्र को लिखा। अब मित्र को लिखा, मित्र को तो हमने यहाँ संबोधन में याद कर लिया, पत्र में याद कर लिया। मित्र के बाद में इसके परिवार में जो बच्चे उनको यहाँ उपसंहार में लिखा जाएगा। तो उपसंहार जहाँ से ये आपने कुशल सूचना की जस्ट इसके नीचे से करेंगे, यहाँ पे करेंगे आदरणीय माता पिता को मेरा प्रणाम तथा छोटों को स्नेह कहना। आदरणीय माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटों को जो अनुज है उनको मेरा स्नेह कहना। इसके बाद में हमारे पास जो पत्रवाहक का जो नाम है उसका नाम आएगा। तो जहाँ पे आपने पत्रवाहक का जो स्थान लिखा था जस्ट उसी की लाइन की कतार में आएगा। यहाँ पे आपका प्रिय, जो भी आपका जो प्रिय था वो अपना नाम लिख दिया जाएगा। सुरेश, आपका प्रिय सुरेश या आपका प्रिय मित्र सुरेश। तो ध्यान देना ये हमारे पास हिंदी भाषा में एक पत्र हो गया है। अब हम इसको संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो वो संस्कृत में पत्र हो जाएगा। लेकिन संस्कृत भाषा में पत्र कन्वर्ट करने से पहले आपको संस्कृत ट्रांसलेट करना आना चाहिए। कि संस्कृत कैसे बनाई जाएगी वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो घबराने की कोई बात नहीं। अगले वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि हिंदी से संस्कृत किस प्रकार से आसानी से बनाई जा सकती है, जिससे आप लोगों की घबराहट दूर हो जाएगी कि हिंदी से संस्कृत में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। तो आइए आगे हम इस हिंदी में लिखे हुए लैंग्वेज को संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए हिंदी में लिखे हुए पत्र को हम संस्कृत में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखना आप लोग सभी। श्री गणेश लिखा हुआ है तो श्री गणेश को नमस्कार। यहाँ आएगी आपकी श्री गणेश के लिए नमस्कार। कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए। चतुर्थी व्यक्ति में राम रामाय होता है तो ये जाएगा गणेशाय, श्री गणेशाय। ध्यान देना। अब चलते हैं ये पत्र कहाँ से लिखा गया है? पत्र लिखा गया है परीक्षा भवन से। स्थान का नाम और पर्टिकुलर ध्यान रखना, अगर किसी स्थान का नाम आता है तो उसको संस्कृत में कन्वर्ट करते वक्त उसके नाम के आगे तय और विसर्ग लगा दिया जाएगा। तो याद आएगा परीक्षा भवन तह। परीक्षा भवन से दिनांक आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्रिय मित्र दिनेश। ये संस्कृत में भी ऐसा कैसा रहेगा? प्रिय मित्र दिनेश। फिर बात करते हैं नमस्ते। संस्कृत और हिंदी दोनों सेम है, नमस्ते कर सकते हैं इसको, या प्रिय मित्र या सप्रेम नमस्ते हो गया। अब बात करते हैं आपका पत्र मिला, पत्र पढ़ करके बहुत प्रसन्न हूँ। आपका ध्यान देना, आपका को संस्कृत में बोलते हैं हम भवान।
तो आपका को हमने लिखा है, यहाँ पे एक एक चीज बताई जा रही है आपको। यहाँ लिखा हमने भगवान, पत्र, पत्र, पत्र एक नपुंसक शब्द हो गया, तो नपुंसक शब्द हो गया यहाँ पे। पत्र का तो पत्र ही रहेगा, लेकिन एक नपुंसक शब्द है। यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है। ये सब कुछ आपको ध्यान देना, ये हिंदी से संस्कृत आपको बनाना सिखा दिया जाएगा अगले वीडियो में, तो थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश करें। पत्र, पत्र के और इसके बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं है। कारक चिन्ह का मतलब काके की, रारेरी, में पेपर, ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्रथमा विभक्ति, हम लगा देंगे यहाँ पे प्रथमा विभक्ति। और पत्र जो लिख रहे हैं हम, ये जो पत्र है ये आ गया एक वचन में, एक वचन में, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और यहाँ पे पत्र की बात करते हैं अपन, तो पत्र यहाँ हमारे पास है नपुंसक, नपुंसक लिंग हो गया। नपुंसक लिंग, पत्र, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो नपुंसक में हमारे पास क्या चलता है, फल शब्द चलता है, ध्यान देना। नपुंसक लिंग में फल शब्द, प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है पत्रम, फलम। तो ये हो गया हमारे पास पत्रम। बहुत इजी है अगर समझना चाहो तो। मिला, अगर मिला को लिखते हो, नहीं तो ये कर सकते हैं हम प्राप्त हुआ, ध्यान देना, प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। तो प्राप्त और इसके बीच में भी कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्राप्तम। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्राप्तम। अब बात आती है हमारे पास हुआ की। हुआ की मुख्य धातु होती है हमारे पास भू, और सहायक धातु होती है भव। पत्र प्राप्त हुआ यानी पास्ट की बात हो रही है, यानी यहाँ पे लंग लकार की बात हो रही है, लंग लकार की बात हो रही है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन करता है, तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगी। पठ धातु क्रिया होती है अपठत, तो भू भव धातु हो जाएगी अभवत। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अभवत, अभवत, ये अभवत आ गया है यहाँ पे। ये आपका हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा आगे से ले लेता हूं मैं। भगवान पत्रम प्राप्तम अभवत, भगवान पत्रम प्राप्तम अभवत। अब ध्यान देना, मैं अनुस्वार, मैं को अनुस्वार कब बनाया जाएगा और मैं को नीचे कब लिखा जाएगा। अगर मैं आ रहा है, मैं के सामने क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इस मैं का अनुस्वार न बना के नीचे राइट कर दिया जाता है। अब इस पत्र में देखते हैं, पत्र में मैं को अनुस्वार के रूप में लिख रहे हैं क्योंकि इसके सामने क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। आगे बात करते हैं पढ़कर के, ध्यान देना, पढ़कर के, ये पढ़ते चलेंगे। पठधन कथवा, पठित्वा, तो पढ़कर के हमारा बनेगा पठित्वा। पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर के। बहुत को बोल सकते हैं हम अतीव, बहुत को बोला हमने यहाँ पे अतीव। प्रसन्न, कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो वो का पहले का पहला नपुंसक शब्द, तो प्रसन्नम यहाँ पे लग गया प्रसन्नम। और हूं को बोलते हैं अस्मि, हूं को बोला जाएगा अस्मि, प्रसन्नम अश्मि। ध्यान देना, वही वापस क्या आ गया, यहाँ पे स्वर आ गया, तो इस पे अनुस्वार को नीचे उतार दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी वहां कुशल होंगे, तो इस चीज को लिख सकते हैं आशा से, आशा करता हूं, आशा से। आशा से, आशा करता हूं कि हो गया सारा। आपको ये लिखा था हमने यहाँ पे भगवान, तो आपकी जगह क्या आ गया यहाँ पे भगवान। सभी को बोला जाता है यहाँ पे सर्वे, सभी को लिखा हमने यहाँ पे सर्वे। वहां पर को हो गया तत्र और एव, तत्रेव। बी को लिखा जाएगा यहाँ पे अपी। वापस वही बात आ गई, प्रसन्नम का, प्रसन्न का प्रसन्नम कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा साइड में लेंगे, यहाँ पे कर दिया मैंने प्रसन्नम।
होंगे। होंगे यानी भविष्य की बात हो रही है कि वो आशा कर रहा है कि आप भी वहां होंगे, तो होंगे प्रथनम आप सभी के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, आप सभी के लिए। आप सभी बहुवचन में हो गए, तो बहुवचन में आ जाएगा भविष्यन्ति। तो ये हो गया भविष्यन्ति। आपने फुटबॉल प्रतियोगिता में, तो आपने या आप वही बात आ गई भगवान। फुटबॉल को बोलते हैं पाद कंदुक प्रतिस्पर्धायाम, क्योंकि मैं आ गया, मैं आ रहा है सप्तमी विभक्ति में। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के अधिकरण में पेपर, ये आ रहा है यहां से लेके सप्तमी विभक्ति आ रही है, और सप्तमी विभक्ति का फुटबॉल प्रतियोगिता एक हो रही है। तो फुटबॉल प्रतियोगिता हमने लिखा पाद कंदुक स्पर्धायाम, फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ध्यान देना, प्रथम के कोई कारक नहीं आगे पीछे, तो ये आ गया हमारे पास प्रथमम। स्थान के भी कुछ नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास स्थानम। प्राप्त के भी कुछ नहीं है, तो ये हो गया प्राप्तम। अब बात आती है किया है, ठीक है। तो ये हो गया किया है भूतकाल में, अभी किया है या है को मिटा देंगे, तो किया भूतकाल में या करोति करते हो, तो अपने भूतकाल में लेके चलते हैं। यहाँ पे लंग लकार क्रय धातु, क्रय धातु किस में लेके अपने पास है लंग लकार में। तो भगवान आप प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन की होगी अकरोत। करोत हो गई हमारे पास। अब देखते हैं आगे, इसको बोलेंगे हम इति। इसको बोला हमने इति। सफलता के लिए हमारे पास आ रही है चतुर्थी विभक्ति, और सफलता हमारे पास है रमा शब्द स्त्रीलिंग हो गया, तो रमाये, तो ये हो जाएगा हमारे पास सफलताये। सफलताये। आपको, तो आपको लिखेंगे हम यहाँ पे बहुताम। बधाई को लिखा है यहाँ पे वर्धापनम। वर्धापनम आपका वही आ रहा है यहाँ पे भगवान। हमेशा को बोलते हैं सर्वदा या सदा। सदा। परिश्रम कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो अनुस्वार लगा दो यहाँ पे, तो ये परिश्रमम हो जाएगा। परिश्रमम। फिर आ रहा हमारे पास करते हो, वही बात आ गई वर्तमान काल में, तो पट धातु अभी आ जाएगा हमारे पास लट लकार में करोति। तथा को तथा लिखते हैं हम, तथा का हमारे पास तथा फल, तो कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास फलम। भी को क्या लिखा है यहाँ पे अपि, वही बात आ रही है प्राप्ति, तो प्राप्तम करते हो, वही आ रही है यहाँ पे करोति। ठीक है। अब ये है आदरणीय माता पिता को मेरा प्रणाम। तो माता और पिता दो हो गई, तो आदर सूचक शब्द हो गया, तो आदरणीय या आदरणीय, तो ये हो गया मात्र पित्रम। मात्रम पित्रम। आदरणीय माता पिता को, मेरा को यहाँ लिखेंगे हम मम। प्रणाम को लिखा है यहाँ पे प्रणामम, कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो प्रणामम। तथा को लिखा है यहाँ पे तथा। छोटों को या छोटों के लिए, को की जगह यहाँ क्या आएगा के लिए, तो के लिए कौन सी विभक्ति आ गई चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में राम या छोटा पुल्लिंग में आ गया, तो रामाय, तो अनु से बन गया अनुजाय। अनु से बन रहा है अनुजाय, छोटों के लिए। स्नेह, स्नेहम, प्रेम या स्नेहम। कहना, कथ धातु कथनीय या कथनीयम। कथनीय या कथनीयम। ठीक है।
आगे चलते हैं। आपका वही आ गया, यहाँ क्या आ गया, बहुताम, आपका प्रिय या प्रिय मित्र, प्रिय मित्रम, आपका प्रिय मित्रम सुरेश है। तो जैसा कि आपने पत्र बनाना कुछ हद तक तो सीख लिया होगा। अब जो 10th बोर्ड आता है या 8th बोर्ड की बात करते हैं या 9th में, पत्र के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक मेन क्वेश्चन आता है, एक और भी क्वेश्चन आता है। मेन जो क्वेश्चन होता है वो इस हिसाब से क्वेश्चन आता है, एक लाइन लिखी हो जाएगी क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की लाइन के अकॉर्डिंग आपको संस्कृत में पत्र राइट करना है। दूसरा जो और भी प्रश्न आता है वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी पत्र पूरा लिखा हुआ आएगा और एक मंजूषा दी हुई आएगी, उस मंजूषा को देखते हुए आपको उस पत्र को फिल करना है। आगे के टॉपिक में हम आपको फिल करना सिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप फिल करने को कोशिश करना, जिससे कि हम बोर्ड परीक्षा में पूरे में से पूरे प्राप्त कर सके। ध्यान देना, पत्र फिल कर दोगे आप तो आपके 4 नंबर बोर्ड 10th के बोर्ड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और उस टॉपिक को हम इससे भी और ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।